सृष्टि के विनाश की। तो जानते हैं कैसे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से, जिसका नाम है पांडे देवभूमि ब्लॉग्स। जो आज का टूर है दोस्तों वो है पाताल भुवनेश्वर का। तो अभी मैं खड़ा हूँ पाताल भुवनेश्वर के मेन गेट पे, और यहीं से जाके हमें पाताल भुवनेश्वर के दर्शन होंगे। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है टोटल फैला हुआ है वो 160 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, यानी 160 से 200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है पूरी की पूरी गुफा। और ये पूरी की पूरी गुफा जो है वो पत्थरों के सहारे, बड़े बड़े पत्थरों के सहारे बनी हुई है। तो जो मैं अभी खड़ा हूँ मेन प्रांगण में पाताल भुवनेश्वर के, जो है गंगोलीघाट से 14 किलोमीटर दूर। और इस प्रांगण के बारे में अलग अलग प्रथाएं कही जाती हैं। जो इसकी मान्यता है, ऋतुपर्णा एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने इस गुफा की खोज करी थी। कहा जाता है कि वो एक हिरन का पीछा करते करते आए थे यहाँ पर, और उन्होंने जब गुफा में जाके देखा तो शिव जी खुद और देवताओं के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए थे। और इसके बारे में अलग अलग हम लोग प्रथाएं हैं वो हम जानते हैं। यहाँ पर जो यहाँ के गाइड हैं हमारे साथ वो मौजूद हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ पाताल भुवनेश्वर में इस गुफा के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो सर आपका नाम क्या हुआ? जगत सिंह रावल। जगत सिंह रावल जी, तो बताएं सर इसके अंदर क्या क्या है, गुफाओं के अंदर क्या क्या प्रचलित है यहाँ? गुफा का महत्व जो है, इस गुफा के दर्शन करना 4 धामों के दर्शन करने के बराबर उससे फल प्राप्त होते हैं। तो पुराणों के आधार पर इसका वर्णन जो है, स्कंद पुराण का एक खंड है हमारा, मानस खंड है। मानस खंड के 103 अध्याय में इसका वर्णन है। उसके आधार पर बताया गया कि इस गुफा की खोज सबसे पहले त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो अयोध्या के राजा थे, राम के वंशजी थे। फिर द्वापर युग में इसके अंदर पांडव आए थे। पांडव कब आए थे? लास्ट टाइम में, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागना था तो नारद जी के कहने अनुसार उस पाताल के अंदर, एक गुफा के अंदर आए थे। तो तब उन्होंने भगवान शंकर के साथ लास्ट टाइम में चौपड़ खेला था गुफा के अंदर। चौपड़ खेलने के बाद जब वो स्वर्ग जाने की जिद करने लगे, तब भगवान शंकर ने उनसे बोला कि आप में से केवल युधिष्ठिर स्वशरीर स्वर्ग जाएंगे। 4 भाई और द्रौपदी को बद्रीनाथ जाने के लिए उन्हें आदेश दिया था। जो युधिष्ठिर स्वशरीर स्वर्ग गए थे और 4 भाई और द्रौपदी यहाँ से बद्रीनाथ निकले थे, जहाँ बद्रीनाथ के माणा गांव से उन्हें अपना शरीर त्यागना शुरू किया था। सबसे पहले द्रौपदी ने त्यागा था माणा गांव में, फिर नकुल ने त्यागा था, फिर सहदेव ने ऊपर को जाते रहे, अपना शरीर त्यागते रहे। फिर ये गुफा कुछ समय तक गोपनीय रही। 8वीं शताब्दी में जब हमारे हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, उसमें आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी कैलाश यात्रा में थे। उन्होंने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान जागेश्वर में हो गया, केदारनाथ में हो गया, पाताल भुवनेश्वर हो गया, गंगोलीघाट की हट गालिका हो गया। तो उन्होंने जो अंदर शिव शक्ति है, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के तीनों के लिंग के रूप में पूजा की जाती है, उसको कॉपर कलर से तीनों लिंग को उन्हें सिद्धपीठ किया हुआ है। क्योंकि जो अग्नि की ज्वाला निकली थी उस तीनों लिंग के साथ निकली थी, उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने मंत्रों द्वारा उस अग्नि की ज्वाला को शांति किया था और तीनों लिंग को कॉपर प्लेट से सिद्धपीठ कर दिया, ताकि कलयुग का व्यक्ति इसके अंदर पूजा अर्चना कर सके और कोई भी शिव शक्ति को छेड़खानी न कर सके। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसके बारे में भी चंद्र राजाओं को बताया था, जिनकी राजधानी चंपावत हुआ करती थी। उन्होंने जो है, जब चंद्र राजा 11 सेकंड में इस गुफा के अंदर प्रवेश हुए, उसके बाद ही लोगों का आना जाना शुरू हुआ और इस गुफा के अंदर पूजा अर्चना शुरू हुई थी। तो गुफा जो है पूरे शेषनाग के पेट के अंदर बनी है। शेषनाग पूरे फन को फैलाए हुए हैं और पूरी पृथ्वी को उन्हें अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ है। शेषनाग के मुंह के अंदर जो है उनके ऊपर 20 ग्रंथि है, उनके दांत हैं। फिर थोड़े आगे जाने के बाद एक सुंदर हवन कुंड बना हुआ है, जो कान के आकृति का है। उस हवन कुंड की मान्यता है कि राजा परीक्षित को श्राप था कि आपको कोई न कोई सर्प काटेगा करके। उनके पुत्र जन्मे जो थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं सारी सर्पों को इसमें मंत्र द्वारा जला दूंगा तो कौन सा ऐसा सर्प बचेगा जो मेरे पिताजी को काटेगा। तो उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को बुला के मंत्र द्वारा सर्पों का हवन करना शुरू कर दिया था। जो सर्प जहाँ थे वहाँ से दौड़ दौड़ के आगे उस हवन कुंड में भस्म होने शुरू हो गए थे। लेकिन उस यज्ञ में आस्तिक मुनि भी थे। आस्तिक मुनि ने सोचा अगर ये सारे सर्प इसमें जल जाएंगे, कल सर्पवंशी नहीं रहेगा। उन्होंने तक्षक नाग को भगा दिया। तो तक्षक नाग भाग के भगवान इंद्र के आसन के नीचे छिप गए थे, लेकिन मंत्र में इतनी बड़ी ताकत थी कि भगवान इंद्र का आसन भी हिलने लग गया था। तो तब उन्होंने सोचा कि अगर ये सर्पवंशी नहीं रहेंगे, बच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने तक्षक नाग को कीड़े का रूप दे दिया। कहा कि तुम फल के अंदर छिप जाओ, और कीड़े के रूप में फल के अंदर छिप गए। जब उन्होंने सोचा अब कोई सर्प नहीं बचा, लास्ट में फल का हवन करना शुरू किया। वो फल के अंदर से आगे उन्होंने राजा परीक्षित को वहाँ पे डस दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी के बगल में दूसरे नाग है वासुकी नाग। वासुकी नाग के बारे में बताया गया कि जो भगवान शंकर के गले में हमेशा रहते हैं।
नाग पंचमी को उनको दूध का भोग लगाया जाता है। उसी वासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें उन्होंने आपका रस्सी का काम किया था। तो उसके आगे थोड़े हम जाते हैं, शेषनाग की रीढ़ की हड्डियाँ हैं। आगे जाने के बाद भगवान गणेश जी का कटा हुआ धड़ वाला भाग है, सरकटी गणेश है। ऊपर से शस्त्रधर कमल है, 4 टोकरी वाला कमल है, जिससे अमृति गिराया गया था। जब तक हाथी का सर नहीं आया गणेश जी के लिए, तब तक उन्होंने उनकी प्राणों की रक्षा की थी। बाद में उसी के अभिषेक से हाथी का सर गणेश जी की बॉडी के ऊपर ज्वाइंट किया गया था, जो बताया गया कि भगवानों के समय का सबसे पहला सफल ऑपरेशन था वो, जब हाथी का सर गणेश जी की बॉडी के ऊपर ज्वाइंट हुआ था। फिर इसी के बगल में जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के लिंग बने हुए हैं। ऊपर से अमरनाथ की जटाएं हैं, साइड में अमरनाथ की गुफा बनी है। तो पुराणों में कहा गया कि उनके दर्शन करने से 4 धाम के दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त होते हैं। फिर आगे जाते हैं, हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो काल भैरव की विशाल जीभ है। काल भैरव ने अपना विकराल रूप दिखा रखा है, मुँह को खोल रखा है, जीभ नीचे लटका रखी है। उनकी साइड से उनकी लार निकलती है, अंदर को गुफा दिखती है जो काल भैरव के पेट से नाम जाना जाता है। उनके दाहिने तरफ को काल भैरव की पूंछ है। तो पूंछ वाले भाग में बताया गया है कि 3 लिंग स्थापित हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी के। कहा गया कि जो कलयुग का व्यक्ति उनके मुँह से प्रवेश करके उनके तीनों लिंगों को टच कर लेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको सीधे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कलयुग का व्यक्ति उनकी पूंछ तक जाना संभव नहीं है, क्योंकि पूंछ वाला टनल जो है बहुत ही नैरो है, आदमी की बॉडी उसके अंदर नहीं घुस सकती है। फिर हम उसके बगल में जो है भगवान शंकर की झोली है, जो भी झोली वहाँ पर दिख रही है। बगल में उनका आसन है, जिसमें भगवान शंकर को काली कमली के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो काली कमली में बैठते थे और नीचे पाँव को लटकते हुए दिखा रखा है। फिर उसी के बगल में जो है माँ भुवनेश्वरी हैं, जो जिनको पार्वती जी का ही दूसरा अवतार माना गया है। माँ भुवनेश्वरी जो है पूरे शस्त्रों के साथ खड़ी हैं, धनुष बाण उनके कंधे में लटका हुआ, हाथ में खप्पर है और गले में मुंडू की माला है, सिर पे मुकुट बंधा हुआ है। जिनको कहा गया है कि वो 4 दरवाजों के रक्षक हैं। उसके थोड़े आगे हम जब बढ़ते हैं तो 4 दरवाजे हैं, जिनको कहा गया कि जहाँ से हमारा प्रवेश द्वार वो धर्म द्वार है, और जो जाने का दरवाजा मोक्ष द्वार है। दाएं साइड का दरवाजा रण द्वार है, जो महाभारत की लड़ाई के बाद वो दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि महाभारत की यादगार है कि 18 दिन की लड़ाई सबसे अधिक महाभारत की लगी, उसकी यादगार में बंद है। जो बाएं साइड का दरवाजा है वो पाप द्वार है, जो त्रेता युग में रावण के मरने के बाद वो दरवाजा बंद हो गया। रावण के मरने के बाद वो दरवाजा बंद है। केवल कलयुग में 2 दरवाजे खुले हैं, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। बताया गया कि जो कलयुग का व्यक्ति धर्म द्वार से प्रवेश करके एक बार मोक्ष दरवाजे में निकलता है, उसके सारे पाप और दुख और रोग दूर होते हैं। जब हम धर्म से मोक्ष को प्रवेश करते हैं, वापस इस दरवाजे में लौट के नहीं आते, हम ऊपर से लौट के जो है दूसरे रास्ते से आते हैं और गणेश जी की बॉडी पर पुनः मिल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद दिखता है कल्प वृक्ष है, जिसको हम पारिजात वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। कल्प वृक्ष जो है पूरा पत्थर का बना हुआ है, भगवान शंकर की हथेली में टिका हुआ है। उसी कल्प वृक्ष में एक शंख बना हुआ है, जो भगवान इंद्र के शंख के नाम से जाना जाता है। और उसी के बगल में जो है एक गुफा है, जिसको हम कहते हैं कदली वन। कदली वन का मतलब होता है केलू का बगीचा, जिसके पहरेदार त्रेता युग में हनुमान जी रहा करते थे। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं, तो हनुमान जी इसी पाताल लोक से उनको वापस पृथ्वी में लाते हैं। उसी के बगल में 3 गुफाएं हैं, समर, सुमेरु, सुदामा, जो 3 नाम से जाने जाते हैं। उन तीनों गुफाओं में सप्तऋषि तपस्या करते हैं। फिर एक छोटी सी गुफा है, जिसके बारे में बताया गया कि मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था, और उनका आसन नीचे लटका हुआ दिखाई देता है। अंदर से उनकी काली छाया दिखती है, कि वो छाया के रूप में उनके दर्शन होते हैं। बताया गया कि मार्कंडेय ऋषि अभी भी अजर अमर है, वो मरे हुए नहीं है। लेकिन कलयुग का व्यक्ति जो उनके छाया के रूप में दर्शन करता है, उनके दर्शन करने से आदमी की अल्पायु में मृत्यु नहीं होती है, आदमी दुर्घटनाओं से बचता है, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था मार्कंडेय ऋषि ने। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो सबसे पहले पूजा मार्कंडेय ऋषि की जाती है। तो थोड़े आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं ब्रह्म कपाल। ऊपर से जो है कामधेनु गाय का थन है। कामधेनु गाय के थन से ब्रह्मा जी के सर में दूध गिरता था, लेकिन कलयुग में वो दूध पानी में तब्दील हो गया। 2 युग पहले दूध गिरता था, अभी वो पानी के रूप में ब्रह्मा जी के सर में गिरता है। वहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मा जी की पूजा वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि भगवान शंकर का उनको श्राप था कि आपको मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाएगा। उनकी मूर्ति पूजा केवल एक ही जगह होती है, पुष्कर राजस्थान में, इसके अलावा उनका कहीं मंदिर नहीं है। फिर इसके थोड़े आगे जाते हैं तो सप्तकुंड है। सप्तकुंड के बारे में बताया गया कि वो 6 कुंड उसमें से बंदे हैं। 6 कुंडों का अमृत 7वें कुंड में इकट्ठा होता है। तो उस कुंड के अमृत को पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्वदेव आपस में लड़ाई करते थे। तो उसके लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के वाहन हंस को चौकीदार नियुक्त किया था कि बिना मेरे आदेश से कोई भी समर्थ को नहीं पिएगा करके। तो एक बार हंस ने सोचा मुझे अच्छा मौका मिला है,
मैंने कहा पहरेदार हूँ, अगर इस अमृत को मैं ही पी लूँगा तो मैं ही हमेशा के लिए अमर हो जाऊँगा। उन्हें पीने की इच्छा रखी, पिया नहीं, तो शंकर भगवान ने उनको श्राप दे दिया। उनकी गर्दन जो है उस अमृत कुंड से पीछे की ओर कर दी, कहा कि तुम इस अमृत कुंड को देख भी नहीं सकते हो, कहाँ पीना। इसलिए उनकी गर्दन जो है उस अमृत कुंड से पीछे की ओर मुड़ी हुई है। फिर थोड़े आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं, जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता है। जितने भी हमारे हिंदू के देवी देवता हैं सारे भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं और गंगा जल के नीचे स्नान कर रहे हैं। उसी पिंडों में एक भगवान शंकर का दूसरा रूप था, नर्मदेश्वर महादेव, जो जिनका आधा भाग गीला है आधा भाग सूखा है। बताया गया है कि उनके ऊपर जितना भी भाग पानी गिरता है आधा भाग उनको सोख लेता है। तो 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करने से आप लोगों की 4 धाम की यात्रा वहाँ पे संपन्न होती है। तो बगल में देखते हैं हम विश्वकर्मा जी का हाथ बना हुआ है। विश्वकर्मा जो गॉड आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार पांडवों के लिए उस गंगा जल को रोकने के लिए उस कुंड का निर्माण किया था। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक भयानक चीज़ जो सुन के आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सृष्टि के विनाश की। तो जानते हैं कैसे हो सकता है सृष्टि का विनाश। सर एक मंच बना हुआ है, इस मंच में जो है तीन लिंग स्थापित है। वही 4 लिंग है जिसमें कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता। तो पुराणों के आधार पर बताया गया कि कलयुग की ग्रोथ होती रहती है, बढ़ता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा लिंग दिखाई दे गया है। उसी के पीछे सतयुग है, जो उसके पीछे है, उसके पीछे भी त्रेता है, नीचे द्वापर है। तो पुराणों के आधार पर बताया गया कि कलयुग की ग्रोथ होती रहती है। जब वो बढ़ते बढ़ते उसके ऊपर केंद्र बिंदु बना हुआ है, जब वो केंद्र बिंदु को टच कर लेगा तो उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि कलयुग का बढ़ना महसूस नहीं होता है, वो हजारों साल में सुई के नोक के बराबर भी बढ़ सकता है, एक पल में भी पटज हो सकता है। जैसे जैसे कलयुग में पाप अधिक बढ़ेंगे, लोगों की धर्म की प्रति आस्था कम होती रहेगी, तो उसका कलयुग का बढ़ना तेज होती रहेगा। तो जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी फिनिश हो जाएगी और सतयुग शुरू हो जाएगा, जो उसके इंतजार में है। सतयुग के बाद भी त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, ये चक्र फिर दोबारा चलता रहेगा। फिर हम वापस आते हैं तो मैदान में जो है ऐरावत हाथी है, जो भगवान इंद्र का वाहन माना गया, जो सफेद हाथी था, जिस पर जो हवा में भी उड़ सकता था, जल में भी तैर सकता था, थल में भी चल सकता था। तीनों गुण थे उनमें, जल थल वायु के। तो ऐरावत हाथी के 7 सूंड थे, 7 माथा, जिसमें से 1000 पैर दर्शा रखे हैं। 7 सूंड में से एक सूंड दिखा रखे, एक माथा दिखा रखे हैं। उन्हीं के 1000वें पाँव में भगवान शंकर का मनोकामना कमंडल बना हुआ है। उस कमंडल के बारे में बताया गया कि लोग पाताल भुवनेश्वर की पूरी यात्रा करने के बाद अपने घर जाने वक्त भगवान शंकर की कमंडल में हाथ जोड़ के अपनी कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं, जो मनोकामना भगवान शंकर उनकी पूर्ण करते हैं। यहीं पर पाताल की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो देखा आपने किस तरीके से हो सकती है सृष्टि का विनाश। तो ऐसी और भी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये थी आज की जर्नी पाताल भुवनेश्वर की। ये रास्ता था, इस रास्ते से हम लोग आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।